एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सर अच्छे हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपने वो किया कि नहीं किया? अभी आज भी नहीं किया? बताइए। सर ट्राई किया था पर हुआ ही नहीं वो। टेबल वाला ना, फोन बीच में रख के। इतना टफ सा वो? सर समझ नहीं आया कैसे करना है। मैंने आपसे कहा था कि एक लेफ्ट कॉर्नर से यूज करना। लेफ्ट कॉर्नर आपका मतलब ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी लेफ्ट कॉर्नर तो एक ही होगा, एक अपर कॉर्नर होगा, एक लोअर कॉर्नर होगा, है ना? यस सर। तो नीचे लोअर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। लोअर कॉर्नर से नाप लो कि कितना, आपको कितना सेंटीमीटर दूर आपका फोन रखा हुआ है। नहीं आया समझ में? सूर्य, आपको समझ में आया था क्वेश्चन में से? यस सर आ गया। अच्छा, आ गया तो फिर मुझे फटाफट से करके दिखाओ। एक सेकंड रुकिएगा। सूर्या, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? सर एक बार फिर बताना। मैंने तो बताया नहीं, मैंने ये पूछा था आपसे कि आपकी फोन की लोकेशन मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर फोन इफ इट इज प्लेस ऑन ए टेबल। टेबल पे अगर आपका फोन रखा हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सर 15 and 9 15। and 9। ओके। सूर्य, व्हाट इज योर कोऑर्डिनेट? अच्छा, पीछे से नॉइस तो नहीं आ रहा मेरे? नो सर, क्लियर है आवाज। ओके, बस गुड। आप दोनों कहाँ रहते हो बच्चे? सरस में आप कहाँ रहते हो? सर कानपुर, दिल्ली। कानपुर? यस सर। कानपुर न्यू दिल्ली? यस सर। कानपुर एग्जैक्टली लाइक कौन से पार्ट में आता है दिल्ली में? नियर बाय प्लेस? सर कृष्णा पार्क। नॉट गेट इट। एनी मेट्रो स्टेशन नियर बाय? सर चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन। ओके, आई गॉट इट, मालवीय नगर के पास बेसिकली। यस सर एग्जैक्टली। ओके। मालवीय नगर में तो आई थिंक ऑफिस भी है। चलो, कोई नहीं, बाद में पूछते हैं। सूर्य, आपका क्या है बताओ मुझे। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर फोन? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर फोन? सर हुआ नहीं। सॉरी? सर समझ में नहीं आया ये कैसे। समझ में नहीं आया? नो सर। ओके, लेट मी क्लियर यू वंस अगेन। अच्छा, रश्मि, आपको समझ में आया तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हो सूर्य को किस तरीके से कैलकुलेट करना है? अच्छा, कोशिश करो। यस सर। जैसे हमारा एक टेबल हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई टेबल लिया, स्टडी टेबल या कुछ, और उसमें हमने कोई भी एक साइड कॉर्नर ले लिया। बताओ बताओ, आप सूर्य को समझा रही हो, मैं सुन रहा हूँ। देन उसके बाद? फिर उसके बाद सर हम उसको फोन को बीचों बीच रखेंगे, सेंटर में। हम्म।
सूर्य को पूछो, समझ में आ रहा है? सूर्य, यस सर। समझ में आ रहा है क्या कहा अब रश्मि ने? नो सर। नहीं आया? ओके, डोंट वरी, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, अब क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये आपकी टेबल है, ठीक है? सबको दिख रहा है? यस सर। सूर्य, आपको क्लियर हो रहा है कि ये आपका दिखाई दे रहा यस है कि ये सर। आपकी टेबल है, ठीक है? यस। ओके, लेट सपोज, ओके, ये आपका फोन हो गया, ठीक है? कहीं भी रख दो उसे, ठीक है? हमें जो नहीं पता कि कहाँ पर है, ठीक है? एंड कैन आई यूज टेस्ट? ग्राफ पेपर से? लाइक, ये आपको एक लोकेशन दिख रही है पीछे, आपको हल्का हल्का ग्राफ पेपर दिख रहा है, ये वाला हल्का शेडेड रीजन है, होपफुली आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ प्लेस करने की, ठीक है? ये आपकी लाइन होगी, लेट्स ड्रॉ एक लाइन। ये एक लाइन है आपकी, दिस वन, ठीक है? एंड एक लाइन आपकी ये है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? ये आपका, ये लाइन है, एरो का साइन इधर की तरफ होना चाहिए बेसिकली, लेकिन ये यहाँ पे मैंने मतलब ऊपर से ड्रॉ किया है, तो आपको नीचे की तरफ डायरेक्शन दिख रही है, बट इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, ठीक है? ये एरो है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है? समझ लेना, ये यहाँ पे इसको मिस्टेक मत करना, ठीक है? अगर पॉसिबल है तो उसे इरेज कर सकते हैं, ये एरो है, इसे इरेज नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपका एक एक्सिस हो गया, ये एक और एक्सिस हो गया, ठीक है? दोनों की एरो, ये इसका एरो इधर है, और इसका एरो जो है वो आपका इधर है, ठीक है? ठीक है, अब हमारी ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हमारी कौन सी होगी, बताओ, जल्दी बताओ। सर एक्स एक्सिस। वेरी गुड, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाली कौन सी होगी? वाई एक्सिस। वेरी गुड, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ठीक है? वेरी गुड, रिमेंबर दैट ये हमारा टेबल है, ठीक है? ये टेबल का रीजन है, ये शेडेड कर देते हैं हम इसको हल्का, ठीक है? ये टेबल है, ठीक है? ये लिख रहा भी जा रहा है, ठीक है? ये टेबल है। अब देखो, अब ये देखो, अगर आपको ग्राफ पेपर दिख रहा हो, मान लिया, ठीक है? तो ये हमारा ये फोन है, ठीक है? अब ये देखो, हल्का हल्का अगर आपको शेडेड रीजन दिख रहे हैं, मान लिया, देखो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, 0, 1, और ये हमारा 2, यहाँ पे हमारा जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है? ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसकी जो फोन की जो लाइन आ रही है वो कितने पे आ रही है, 2 सेंटीमीटर पे। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ से देखिए, ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने पे हमें ये यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो गया,
ये 2 हो गया, एंड ये 2.5 है, ठीक है। बेसिकली 2.5, मैं इसको 3 मान रहा हूँ क्योंकि अभी हम डेसिमल पॉइंट पे नहीं आ रहे, हम ये बोल देते हैं ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। ये 3 नंबर हो गए। ये मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इस जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों दोनों, ठीक है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेशन क्या होंगे ये बताओ मुझे, आप सूर्य आप बताओ। इस पॉइंट पे जहाँ पे फोन है प्लेस, इसकी कोऑर्डिनेशन क्या होंगे? सर 2,3। सॉरी। सर 2,3। वेरी गुड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम 2,3, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इरेज कर देता हूँ, इजी हो जाएगा दिखने में। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2,3, ठीक है। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि हमने अब ये आपकी टेबल थी, पूरी टेबल में आपका फोन जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है। या इसको थोड़ा और इधर कर लोगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 4 सेंटीमीटर, या सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसको इधर की तरफ स्लाइड करता हूँ फोन को इधर, तो इधर की तरफ क्या है, केवल एक्स एक्सिस में चेंजेस होंगे, मतलब लाइक 2 वाली वैल्यू ये बदलेगी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सेम चीज अगर इस फोन को मैं ऊपर लेके जाता हूँ कहीं, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं इसी जगह इस फोन को ऊपर खिसकाता हूँ, केवल ऊपर खिसका रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, केवल अगर ऊपर खिसका रहा हूँ तो क्या चेंज होगा? ओनली द वैल्यू ऑफ वाई, वाई ठीक है। एक्सिस। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, गॉट इट, ठीक है। अब सूर्य, मैंने आपसे क्वेश्चन ये कहा था कि आपके टेबल पर आपका फोन जो रखा है वो कहाँ पर रखा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर फोन। आपको बेसिकली ये बताना था कि आपके फोन की कोऑर्डिनेट क्या थे, मतलब 2,3, जैसे अभी आपने यहाँ पे बताया। तो आपको यही नापना था कि टेबल से आपका एक स्केल होगा, आपका स्केल यूज करना था आपको। आपको ये स्केल पे देखना था कि लेफ्ट कॉर्नर से आपका फोन कितने दूरी पर रखा हुआ है, सेम चीज एक्स की डायरेक्शन कितनी है, एंड सेम सेम उसकी हाइट कितनी है, लाइक इस वाले पॉइंट से लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस वाले पॉइंट से आपको देखनी थी ऊपर की हाइट कितनी है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाइट का मीनिंग, लाइक आगे तक वो कितना जा रहा है, बिल्कुल सामने हमारे आंखों के सीधे सीधे, ठीक है। राइट देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, तो वो एक्सिस होगी। एंड अप एंड डाउन देख रहे हैं तो वो क्या होगी आपकी? एक्स एक्सिस होगी। इसको हम 2D में देख रहे हैं, बेसिकली ये चीज हमारी समझ समझ लो, फोटो फ्रेम ऐसा है, हमने उस फ्रेम को ऐसे कर दिया, ठीक है। ये वाली एक्सिस तो एक्सिस रहेगी, और जो ऊपर चलेगी वो कौन सी एक्सिस होगी, बताओ। वाई एक्सिस। वेरी गुड। तो यही चीज मैंने आपसे पूछी थी, अब आप मुझे बता दोगे आपके फोन की लोकेशन क्या होगी? स्केल है आपके, स्केल से बताओ फटाफट से। रश्मि आपने क्या बताया था? 15.15, 9। वेरी गुड। इसका मतलब 15,9 का मीनिंग क्या हुआ? सूर्या चलो आप बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15,9? सर एक्स में 15, वाई में वेरी गुड, 9। वेरी गुड। सेम चीज आपकी फोन की लोकेशन भी कोई ना कोई होगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन आप भी बता सकते हो, अगर आपको सेंटीमीटर नहीं पता, स्केल नहीं है, तो आप रफली आइडिया बता सकते हो कि अच्छा इतना सेंटीमीटर होता है। आपको पता ही है कि एक स्केल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। क्या आपका फोन जो रखा है वो इस लेफ्ट कॉर्नर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है? तो रफली आइडिया दे सकते हो? सर 4,5। वेरी गुड। इसका मतलब आपका फोन जो है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू है 4,5, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि आपकी फोन की जो कोऑर्डिनेट है वो लेफ्ट की तरफ रखे हुए हैं, बेसिकली क्या लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो इसलिए आपने 4.5 बोला, मतलब 4,5 बोला। तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बताओ। सर सर 4 है एक्स एक्सिस, 5 है ठीक, वाई एक्सिस। वेरी गुड, ठीक है। तो 4 आपका एक्स एक्सिस हो गया, और 5 जो है आपका वाई एक्सिस हो गया, गॉट इट। तो ये आपके फोन की कोऑर्डिनेट है। होपफुली आपको ये सब चीज प्रैक्टिकली समझ में आ गई है कि कभी भी हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं अगर, तो हम किसी की वैल्यू को फाइंड आउट, मतलब किसी की वैल्यू का मतलब है मेरे किसी की प्लेस को, कि उसकी स्थिति कोई पोजीशन है, किसी भी प्लेस की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन क्या होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीजें? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली आपका टॉपिक तो पूरा वैसे क्लियर हो ही गया था, ठीक है। फिर भी बचा कुचा जो है देख लेते हैं एक बार। अब मैं ओरल क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको आता हो बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जल्दी बताओ, सूर्य रश्मि कोई भी बताओ। Sir, coordinate are basically two numbers which represent the value of x and y, abscissa and ordinate. वेरी गुड, ठीक है। सूर्य सही कहा, रश्मि ने कुछ और बताना चाहो आप? यस सर, सही है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है।
अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपको पता ही है कि स्ट्रीट के एड्रेस आप देख सकते हो, चेस बोर्ड में है, मैप से ही आप, और सिनेमा सीट भी आपको देखी होंगी, रो और सीट, जैसे उसमें लिखा होता है C1 C12, कभी देखा है ना, थिएटर में मूवी देखने गए हो क्या? यस सर। तो उसमें देखा होगा आपने A1 B या A12 होता है, B12 होता है, C12 होता है, अलग अलग सीट्स होती हैं। तो उसमें C12 का मतलब क्या हुआ कि सी रो में जब आप जा रहे हो तो सी रो में देखोगे, सी रो में 12 नंबर की जो सीट होगी वो आपकी है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या है, कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपकी सीट की, या आपकी सीट कौन सी अलॉट की गई। ठीक है, ये आपके यस सर सब सर, बेसिक एग्जाम्पल। एरोप्लेन में भी होता है ये। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सही एग्जाम्पल दिया आपने। ट्रेन में भी सेम चीज है, हमारी लोअर बर्थ है, अपर बर्थ है, ठीक है, या फिर हमारी मिडिल बर्थ है। तो उसमें ये होता है कि हाँ अच्छा मिडिल बर्थ दे रखी है, तो उसमें लिखा आएगा मिडिल बर्थ, सीट नंबर 14, ठीक है, M14 हो गया, या एल्स में है तो एल्स में पता चल जाएगा कि कौन सी सीट पे है आपकी। तो ये भी आपकी वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रैक्टिकली, कि आपको ये वाली आपको एग्जाम्पल आपको ट्रेन में भी देखने को मिलता है, वहां भी आपको पता चलता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी मैप का तो पता ही है आपका, लैटिट्यूड, अच्छा लैटिट्यूड कोई बताएगा व्हाट इज द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? सर एटीट्यूड रिप्रेजेंट द वर्टिकल लाइन एंड लॉन्ग, नहीं हाँ, वर्टिकल लाइन एंड लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन। पक्का? यस सर। सूर्या, व्हाट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? सूर्या, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। हाँ, सूर्या को नहीं आ रही क्या आवाज? चलो ठीक है, वेरी गुड, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो हमारी होती है जो अप एंड डाउन, ठीक है, वर्टिकल लाइन जिसे बोलते हैं, जिसको वाई एक्सिस बोलते हो, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स हाँ, एक्सिस। वेरी गुड, याद रखना, ठीक है। चलो ये चीज आपकी हो गई, नेक्स्ट चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ एक चीज और बताना भूल गया था मैं शायद इसमें। देखो एक्स एक्सिस जो होती है ना, वो तो ये तो आपको पता चल गया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, यस सर। लेकिन एक चीज और है। एक्स एक्सिस को जो बोलते हैं वो एफ सीसा बोलते हैं, ठीक है, एफ सी सी। यस सर। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये याद रखना, मैं बताना भूल गया था लास्ट से। तो ये चीज याद रखना कि एक्स एक्सिस की जब भी बात होंगी तो उसको बोलेंगे एफ सी सी, और वाई कोऑर्डिनेट की जब भी बात करेंगे तो उसे कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहला वाला एफसीसिया होता है और सेकंड वन क्या होता है? कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, कोऑर्डिनेट में हमारा ये हो ही गया था, ये सब चीजें हमने रिवाइज करी दी थी, ठीक है। अ, अच्छा ये बताओगे, कोई मुझे बता, थर्ड कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होती है साइन की? सर थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। वेरी गुड। सूर्य बताइए, सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होती है साइन की? सूर्य को। सर माइनस कोमा प्लस। वेरी गुड, ये तो आपको पता ही है कि प्लॉट कैसे करते हैं, ये तो मैंने उस दिन आपको बता ही दिया था, है ना। यस सर। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया था कि 15, वैसे तो इसमें दिखाएगा नहीं, 15 और 9, कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस आउटर जा रहा है क्योंकि ग्राफ थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। यस सर, 15 ज्यादा नंबर हो गया। हाँ, जैसे 4,5, जैसे अभी हम देख सकते हैं, ये शायद दिखा दे। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये है सूर्य की फोन की पोजीशन। सूर्य ने कहा कि 4 सेंटीमीटर तो ये है, ये टेबल है, टेबल के 4 सेंटीमीटर इधर जाने पे यहाँ पे इसकी फोन रखा हुआ है। और 5 सेंटीमीटर अब था, मतलब वाई एक्सिस पे था, तो एग्जैक्टली यहाँ पे सूर्य का जो फोन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ग्राफ आप बना ही दोगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका चलते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ये बता रहा है 5,0। अच्छा 5,0 होगा तो इसका मतलब क्या क्या बनेगा, इसका प्लॉट पे बता सकता है? सर 5 it will be line x axis। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0? सर वो ओरिजिन है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर सॉरी, एक्स पे आ रहा है तो इसका मतलब देखो, ये वाला था 50, इसका मतलब क्या है कि केवल जीरो, वाई मतलब वाई की वैल्यू तो 0 होगी, इसका मतलब वाई पे तो कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब वाई यस पे सर। 0 हो गया, ठीक है। और एक्स कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो हमारा ए वाला 5। पॉइंट आ गया, ठीक है, ए वाला पॉइंट आपका कितना हो गया? 5,0। नेक्स्ट है आपका 0,5, बताओ इसका क्या होगा? 0,y, सॉरी 0,5 ऑन द वाई एक्सिस, बताइए।
आवाज आ रही है बच्चों? सूर्या, रश्मि, एम आई यस ऑडिबल टू सर। यू? यस सर। मैंने पूछा कि ये वाला जो आपके पास वैल्यू दे रखी है 0,5, ठीक है, ऑन दी वाई ठीक है। एक्सिस। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस यस सर सर, दिख दिख रही रही है। हाँ, तो मैंने पूछा था व्हाट इज, इसका बताओ इसका क्या बनेगा ग्राफ, जीरो कमा सर फाइव सर। एक्स में। सर, x will be on origin, and y will 5 it will lie on y axis. ओके, सूर्या, X is origin. ठीक है बिल्कुल, यस सर। वेरी गुड। इसका मतलब बी वाला पॉइंट आपका कहाँ है, देखो ये वाला। एक्स आपका 0 है, वाई आपका 5 है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, दस मीन 0,5, ठीक है, क्लियर Okay, है? sir. मुझे Yes, लगता sir. है ये सब चीज समझ में आ जाएंगी आपको, 2,5, 5,2, है ना, सब कर लेंगे ना, यस और नो? Yes, sir. इसमें कोई बताने की जरूरत तो यस है सर। नहीं दोबारा से। No, sir. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये सबको पता है, एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वाई जो होते हैं वर्टिकल नंबर लाइन होती है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, 0.00 क्या शो करता है ओरिजिन? सर, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते हैं, एक्स एक्स लाइन एंड वाई लाइन। वेरी गुड। अच्छा, क्वाड्रेंट कितने होते हैं जल्दी बताओ, हाउ मेनी क्वाड्रेंट? सर 4। वेरी गुड, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट? तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अच्छा, एब्सिसिया किसे बोलते हैं? एक्स को। सर एक्स। और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? वाई। वाई। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बताओ, बी जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, जल्दी बताओ। टेल मी व्हाट इज द क्वाड्रेंट ऑफ बी? सर 4,3। आई एम आस्किंग अबाउट द क्वाड्रेंट, आई एम सर नॉट फोर आस्किंग कोमा थ्री अबाउट। हम्म। सर 4,3। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मैंने पूछा कि बी जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सर फर्स्ट। फर्स्ट। वेरी गुड। अब बताओ मुझे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? सर, फोर 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 कोमा कॉमा थ्री थ्री वेरी गुड, ठीक है, 4,3, दोनों ने सही बताया, सूर्य ने भी बिल्कुल सही बताया, पहले सही बताया था सूर्य ने भी। मैं यही पूछ रहा था कि मैंने पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो देखो, समझो जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि आपको क्या आता है। कई बार क्या होता है कि हमें आता बहुत कुछ है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन पूछा कुछ और जा रहा है, हम बता के कुछ और आ रहे हैं। तो दिमाग को हमेशा ओपन रखो, क्वेश्चन की सामने वाला क्या पूछ रहा है आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेंगे आपसे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। समझ रहे हो क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्वेश्चन का रीजन यही है कि आपके क्वेश्चन पूछने वाले सब सामने वाला पूछ रहा है, तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं, एक सेकंड। अच्छा, व्हाट इज द क्वाड्रेंट ऑफ एम? सेकंड। व्हाट इज द सेकंड। क्वाड्रेंट ऑफ एस? फोर्थ। सर फोर्थ। व्हाट इज द क्वाड्रेंट ऑफ एल? थर्ड। थर्ड। वेरी गुड, सब सही बताया। अच्छा, कैन यू टेल मी द व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एम? सर, हम्म, वेरी गुड, बताओ। सर -3, थ्री। माइनस 4। कॉमा, माइनस फोर। 3 कॉमा। 4। अच्छा, रश्मि ने बताया, सूर्य ने बताया, रश्मि ने बताया ना, सर, सूर्य ने बताया। सूर्या सर ने। माइनस। अच्छा रश्मि बताओ, आप बताओ क्या सही कह रहे हैं सूर्य? यस सर। सर, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। वेरी गुड, तो -3 कॉमा, 4। वेरी गुड। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एल? जल्दी बताओ। व्हाट सर? मैंने पूछा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एल? -4,4। आर यू श्योर? नो सर, माइनस सर फोर -4,5। विल बी नेगेटिव। -5। अगेन मैं मौका दे रहा हूँ, दोबारा से बताओ, क्लियर बताओ। सर, -4 बोथ विल बी नेगेटिव। -4 और फोर। -5, ठीक है सूर्य, सही है, यही कोऑर्डिनेट होने चाहिए, -4 -5। यस सर। यही चीज आपको बहुत बारीकी से समझनी होगी।
आपने क्या बोला? -4। अब ये मुझे बताओ, -4 कौन सी वैल्यू आएगी? -4 वाई है या एक्स है? सर एक्स। पक्का? सर वाई। सर वाई है, 5x है। तो सर क्या होना वाई चाहिए? वाई। आपने सही बोला कि गलत बोला? सर गलत बोला, पहले 5 आएगा। वेरी गुड। यही ध्यान रखने वाली चीज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। देखो, आपने पॉइंट तो सही बताए, लेकिन आपने जब आपसे पूछा गया कि कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में क्या है कि आपको हमेशा याद रखना है कि एक्स हमेशा पहले आएगा, वाई हमेशा बाद में आएगा। मान लिया मैं फिगर नहीं देखता, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसको क्या करूंगा, 4। आपने अभी कहा 4, तो मैं 4 का इसका मतलब कि मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स में 1 2 3 4, 4 यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन 5। इसका मतलब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब जब तुमने कहा कि -4, -5, तो इसका मतलब वैल्यू वो यहाँ पे लाई करेगी, नॉट यहाँ पे। समझे? यस सर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि पहले एक्स की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू आएगी। गॉट इट? यस सर। Okay, what is the point? What is the coordinate of S? -3। नो सर, +3 एंड -4। +3। 3 -4। सूर्य सही बोल रही है, रश्मि? टेल मी। बच्चे, अगर आप लाइक कंफर्टेबल हो, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड सही है, तो यू कैन जस्ट ओपन योर कैमरा। बेटर रहता है, क्योंकि हम इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, हम क्लास में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सही रहता है कि मुझे पता चलना चाहिए कि सामने बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं। कई बार क्या, नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से पढ़ा रहा हूँ, अपने आप को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो बेटर है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर बेटर है तो यू कैन जस्ट ओपन योर कैमरा। सूर्य, बताओ, रश्मि ने जो कहा वो ठीक कहा या यस और नो? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो होप आपके सबको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट है। बी का कोऑर्डिनेट आपका 4,5 है, एम का कोऑर्डिनेट आपका -3,4 है, एल का जो था आपका -5, -4 था, एंड सेम फॉर एस, माइनस सॉरी 3, क्योंकि बिकॉज एक्स इज 3 1 2 3, एंड वाई इज -4। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट देखिए आप समरी, क्या क्या चीजें टू परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो किसी न किसी एक जगह पर आती हैं, उससे मिल रही होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, लोकेशन कहते हैं उस पॉइंट का, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, एक्स और वाई होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वाई आपका वर्टिकल होता है। हमेशा याद रखना है साइन क्या क्या होते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू क्या होंगी, प्लस या माइनस? पॉजिटिव। वेरी गुड। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में क्या होंगी? सर x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। वेरी गुड। व्हाट इज द साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट? सर बोथ आर नेगेटिव। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ? सूर्य बताएंगे। सूर्य? यस सर। मैंने पूछा कि सर व्हाट इज द प्लस साइन। कोमा माइनस। सॉरी? सर प्लस कोमा माइनस। वेरी गुड, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड। द सिस्टम ऑफ द डेवलपर, अच्छा, ये जिस साइंटिस्ट ने ये ग्राफ का कंसेप्ट दिया था ना, कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसको बोलते हैं, उसका नाम था रेने डेस्कार्टे, ठीक है, डेस्कैरेटिस। इसका नाम था जिसने ये ग्राफ का प्रोड्यूस, इसी के नाम पे, कैरेटिस के नाम पे कार्टेजन आया, देख, CART। तो कार्ट के नाम से, इसके नाम से ही फिर एक ज्योमेट्री बन गई, इसका नाम कार्टेजन सिस्टम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपके बेसिकली ये आपके पूरे कंसेप्ट थे, एंड मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? सर स्क्रीन दिखाई दे रही है, बट कभी कभार बीच यस में सर। आपकी वॉइस चली जा रही है। ओके, अब ये दिखाई दे रहा है ना, व्हाट स्टूडेंट लर्निंग यस फर्स्ट? सर। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर में अब तक बेसिकली, ये तो आपका वैसे सब कुछ कर ही लिया आपने, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट थे, इसको आप जैसे देख सकते हो, थोड़ा ये थोड़ा मैंने हल्का सा उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया है एनिमेटेड फॉर्म में, थोड़ा सा अगर देखोगे तो इसका दिख जाता है, तो पता नहीं चल नहीं रहा है, ठीक, मैंने ये रिमूव किया तो था, पर ठीक है, एक्चुअली में ये आपको दिख रहा है। हाँ, तो यस ये सर। पोजीशन, जैसे पी की पोजीशन आपको पता ही है, 3,2, इसका मतलब क्या है कि 3 सेंटीमीटर क्या होगा ये? 3 सेंटीमीटर क्या होगा?
एक्स में। हम्म। एक्स में। वेरी गुड। ये आपको डार्क तो नहीं दिखाई दे रहा, पूरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको विजिबल? यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। ये आपके हो ही गए हैं सब कुछ, हाँ। पहली वाली आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें क्या है, जो बेसिक 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 जो पॉइंट आपके वो यही बताना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसमें आपको ये बताना है कोऑर्डिनेट कहाँ है, कहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, या कोऑर्डिनेट को ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपका यही है। सेकंड वाली एक्सरसाइज में आपका जो है बेसिकली आपकी वैल्यू को दिखाया गया है कि किस तरीके से मतलब कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। तो अब एनसीईआरटी की बुक आई थिंक मेरे पास अभी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये वाला चैप्टर हम प्रॉब्लली खत्म कर देंगे अगर होता है। इनमें से किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू द अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये आपने सेम क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, यस और नो? यस सर, बट उसकी जगह हमने फोन का बताया था। वेरी गुड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी आपका हो गया स्ट्रीट प्लान। अब दूसरा कहता है ए सिटी हैज टू मेन रोड, ठीक है, ध्यान से समझना। ए सिटी हैज अ टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, ठीक है। कहीं पे भी है, कोई मान लिया दिल्ली में ही जैसे आप रह रही हो, ठीक है, तो वहां पे भी एक रोड आपके लेफ्ट से जा रही है, एक रोड आपके राइट से जा रही है, ठीक है। अब ये कि सर सिटी वी हैज अ कैन टू, से चौरा सॉरी, चौराहा। चौराहा तब कहते हैं जब चार रोड आती है, यस और नो? यस सर। बेसिकली चौराहा ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। हम्म। दो रोड भी जब मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक रोड इधर से जा रही है, एक रोड जा रही है, तो दो रोड आगे भी जाएंगी ना। यस सर ठीक है, वही। बिल्कुल ठीक है। चौराहा ही कहते हैं, ठीक है उसको। जब दो रोड इंटरसेक्ट होती हैं तो इंटरसेक्ट होने पे जब वो बनाती हैं तो चौराहा बनता है, तो यही चीज है। पर क्वेश्चन क्या करा है, स्ट्रीट हैज टू मेन रोड व्हिच क्रॉसेस टू ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दीस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये तो आपको पता ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो पता ही, बता ही, मतलब डायरेक्शन तो बना ही लोगे ना। चौराहा जो यस होता है एक लेफ्ट, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट की होगी, मतलब ईस्ट का वेस्ट का मतलब क्या हुआ। अच्छा, ईस्ट वेस्ट जो है वो कौन सी लाइन को डायरेक्ट, कौन सी लाइन को दिखा सर रहा है? वाई। एक्स। वाई या एक्स? एक्स। पक्का? एक्स सर, क्योंकि सर वो हॉरिजॉन्टल वे में आएगा ना। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, याद रखना, हमेशा याद रखना जब भी आपके डायरेक्शन की बात होती है, तो डायरेक्शन में एक चीज याद हमेशा रखना। आई थिंक पेन यूज हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, देखो ये है, कभी आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये देखना थोड़ा सा। जब भी आप देखो, हमेशा याद रखना, जब भी आपकी डायरेक्शन की बात करते हैं, कभी भी आपको इन केस फ्यूचर में भी यूज होगा, याद रखना हमेशा राइट से स्टार्ट करना। राइट आपका हमारे से क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी वो आपकी? ईस्ट होगी, ईस्ट मतलब पूरब, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। ऊपर क्या होगा आपका? नॉर्थ। वेरी गुड। नीचे क्या होगा? साउथ। तो ये याद रखना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, या ईस्ट दक्षिण। वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है।
हमेशा याद रखना। तो यही चीज है। और जो ईस्ट वेस्ट जो आपको शो करेगा वो क्या दिख रहा है, आप देखो इसी लाइन से आप देखो ईस्ट वेस्ट क्या है, कौन सी लाइन शो एक्स कर रहा है। एक्सिस। वेरी गुड। और नॉर्थ और साउथ क्या शो कर रहा है। वाई। वेरी गुड। ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है इस चीज को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको पूरा दो ही क्वेश्चन दे शायद, और नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन और भी दे रहा है, ये कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑन द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड, ठीक है, आर द 200 मीटर अपार्ट। मान ली, समझ गए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ये रोड जा रही थी, एक एक रोड ये ऐसी गई, एक रोड ये, दो रोड बन गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाकी 200 मीटर पे एक रोड ऐसे जा रही है, 200 मीटर पे एक रोड ऐसे जा रही है, ठीक है, कहीं भी मान लो, ठीक है, यही चीज है। और द अदर स्ट्रीट ऑन द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड, मतलब दीज रोड के मान ली एक रोड ये थी, इसके 200 मीटर पे एक रोड ये जा रही है, ऐसी इसके 200 मीटर पे ये रोड जा रही है, क्लियर, ठीक है। देयर आर द 5 स्ट्रीट इन द ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में कितनी है, पांच, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड इसका कलर चेंज हो जाएगा क्या। आई थिंक इसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपकी 1 2 3 4 5 होगी, सेम चीज अप एंड डाउन, मतलब ये आपकी 5 लाइन 1 होगी, 2 3 4 एंड आपकी 5, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देयर आर द 5 स्ट्रीट इन द ईच डायरेक्शन, समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया, कि 4 तो अप एंड डाउन है, 4 आपके क्या है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इन द ईच डायरेक्शन यूजिंग द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। आपको 1 सेंटीमीटर का कितना मानना है, 200 मीटर मानना है, तो 200 मीटर मानने पर आप क्या एक मॉडल बना सकते हो सिटी का, क्या एक, मतलब आपको बेसिकली एक मैप बनाना है सिटी का, जिसमें आपको एक रोड रिप्रेजेंट करनी है। तो क्या आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, या नो। यस सर। कैसे कैसे बनाओगे। बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको, नहीं आ रहा। सर आपके बीच में आवाज रुक गई थी थोड़ी सी, तो उस नहीं वजह नहीं, से मैं तो नहीं। अभी चुप हो गया था ना, मैंने पूछा था क्या ये मैप ड्रॉ नहीं कर सर, सकते वैसे हैं। भी बीच बीच में नहीं आ रही है थोड़ी, कभी कभी। ओके ओके। थोड़ा नेटवर्क अभी ना बीच में थोड़ा हो सकता है कि लाइट चली गई थी, तो इस सके इस वजह से शायद इंटरनेट कनेक्शन ना इंटरप्ट हो गया। अब आ रही है क्लियर मेरी आवाज। रश्मि, आवाज क्लियर आ रही है बच्चे अब। एक सेकंड में क्या। आ रही है आवाज। यस सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किया किसी ने। यस और नो। नो सर। ओके। अच्छा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, ये वाली।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देयर इज अ 5 इन दिस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन थी, मतलब पूरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। अब आप ये देखो, आपकी एक नॉर्थ, ये देखो आपको दिख रहा है ईस्ट और वेस्ट, दिख रहा है, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये आपकी ईस्ट और वेस्ट होगी जो मैंने आपको रिप्रेजेंट की थी। ये आपकी क्या होगी, नॉर्थ और साउथ, मतलब ये तो आपकी पूरा पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण, ठीक है, दिख रहा है ना, यस और नो? सूर्य क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये दो डायरेक्शन। अब ये आपसे कहा गया कि आपकी सिटी में 5 लाइन आ रही है, 5 स्ट्रीट है, ठीक है। एक स्ट्रीट है जो इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन उसके पैरेलल में आपको क्या दिख रही है, हर 200 मीटर पर एक लाइन जा रही है, यस और नो? ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया था? ठीक है, ये कह रहा था यस देखो, सर। रोड एंड आर द 200 मीटर अपार्ट एंड देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, कितनी, 5 स्ट्रीट हैं हर एक डायरेक्शन में। यूजिंग द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। 200 मीटर है बेसिकली, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 200 मीटर होना चाहिए था, एनसीईआरटी में 200 मीटर है, ठीक है। तो अब ये देखोगे, तो उन्होंने कहा कि ये दो लाइन जा रही थी, दो, एक मेन स्ट्रीट है ये वाली और ये वाली, ठीक है, चौराहा जिसे आपने कहा, ये चौराहा, ये मेन रोड होगी आपकी, और ये बाकी ये गलियां हैं छोटी छोटी सी। तो इसने कहा था कि हर एक गली के पैरेलल, अब पैरेलल मतलब 200 मीटर पे एक लाइन ये जा रही है, एक स्ट्रीट ये होगी, दूसरी स्ट्रीट 200 मीटर पे होगी, तीसरी लाइक वही 200 200 200 200 200, ठीक है। हाँ, इससे 200 मीटर पे दूसरी स्ट्रीट होगी, इससे दूसरे 200 मीटर पे तीसरी, इससे 200 मीटर पे चौथी, और इससे 200 मीटर पर पांचवी, क्लियर? यस सर। ठीक है, सेम चीज ऐसे ही। अब ये जो डब्ल्यू ई और डब्ल्यू वाली रोड थी, इस रोड के पैरेलल भी एक लाइन जा रही है, 5 लाइन, 5 गलियां हैं, ठीक है। पहली गली ये रही, दूसरी गली ये रही, तीसरी गली ये रही, चौथी गली ये रही और 5 गली ये रही। तो अब ये देखोगे कहीं ना कहीं ये हर गली कहीं ना कहीं चौराहा बना रही है। देखो, एक तो ये मेन चौराहा है ही है, लेकिन ये छोटी छोटी गली ये भी मिल रही है, ये छोटी छोटी गली यहाँ पे मिल रही है, छोटी छोटी गली ये यहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ आप देखोगे आप कि दूसरे नंबर की गली, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, ये जहाँ पे आपको दिख रहा है हैंड, अच्छा, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या बता सकता है कोई? सर किसके कोऑर्डिनेट्स? जहाँ पे ये हाथ है। सर 1 and 2। सॉरी। 1 and 2। वेरी गुड, 1 and 2, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? सर 3 and 2। सर थ्री वेरी कोमा गुड। टू क्या हुआ? सर थ्री थ्री कोमा टू कोमा टू हाँ, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन? सर सर वन 1,4 4। वेरी गुड, ठीक है, 1,4, ओके। द लास्ट वन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? सर सर फाइव 5,5 5 वेरी गुड। तो आपको कैसे लेते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन में आप करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज टू 4,3। अच्छा, 4,3 को कितने रिप्रेजेंट कर सकते हो, बताओ? क्या सर? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बताओ देखो, ये पूछ रहा है कि कितनी लाइन क्रॉस कर रही है 4,3 में? सर सर टू जल्दी लाइन बताओ। सर हाँ, सर 2 लाइन कौन कौन सी बताओ? सर 3 and 4 बच्चे देखो, ध्यान रखो, उसने बोला है, उसने पहले रिपेयर कर दिया आपको कि 4,3, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए, थ्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बाय 3। 3। तो इसका मतलब कितनी लाइन जाएंगी, एक ही लाइन तो जाएगी इसमें से, या तीन चली जाएंगी, दो जाएंगी? अब ये देखो ना, एक्स की वैल्यू 4, वन मतलब इसका मतलब 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 होगी ये, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, 1 2 3, तो केवल एक ही पॉइंट तो जाएगा बस, दो कहाँ से चले जाएंगे? तो याद रखना, हाउ मेनी क्रॉस, कितने क्रॉस होंगे, केवल एक ही क्रॉस होगा, ठीक है, जो 4,3 के लिए होगा। सेम चीज, हाउ मेनी क्रॉस फॉर द दिस स्ट्रीट, दैट मीन द थ्री सर कॉमा 1। वेरी गुड। तो होपफुली आपका ये वाला चीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बाकी हम 3.2 एक्सरसाइज देख लेंगे। आपका टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है ओवर, ठीक है। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। ओके सर। ठीक है।